भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने देश की सियासत में हलचल मचा दी है। अचानक इस्तीफा, अचानक चुप्पी और अब अटकलों का दौर। दिन भर धनखड़ साहब राज्यसभा में रहते हैं, राज्यसभा के सभापति के तौर पर संचालन करते हैं और रात होते होते खबर आती है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में वजह स्वास्थ्य कारण, लेकिन तभी सवालों की झड़ी लग गई कि इस्तीफा ऐसे अचानक क्यों? क्या हुआ जगदीप धनखड़ के साथ? किसकी बात उनको खटक गई? किससे उनकी अनबन हो गई या कोई उन्हें गहरी चोट दे गया? सवाल कई और जवाबों में तरह तरह की अफवाहें, तर्क और तथ्य। एक वीडियो ये भी कि जेपी नड्डा साहब ने राज्यसभा में वो किया जो धनखड़ साहब का काम है। उन्होंने चेयर को डिक्टेट किया और उसी वजह से उनका मन भर गया। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. जी हां, पहलगाम पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष को जवाब देते वक्त जेपी नड्डा साहब खुद सभापति बन गए और वे डिक्टेट करने लगे कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा और क्या नहीं। वैसे ये काम सभापति का है, लेकिन सभापति इस पर मौन रहे। तो क्या ये वजह थी? लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि मामला इससे बड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि धनखड़ अपनी भूमिका को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। कई बार सरकार की नीतियों के पक्ष में उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां विपक्ष के निशाने पर रही, खासकर किसानों के मामले को लेकर। कहा जा रहा है कि सरकार के साथ उनकी अनबन चल रही थी। वही एक थ्योरी ये भी है कि धनखड़ को अब बड़ा प्रशासनिक या राजनयिक पद दिए जाने की तैयारी है। कुछ सूत्रों का कहना है कि उन्हें राष्ट्रपति बनने के लिए अगला चेहरा भी बनाया जा सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर न तो सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है और न ही धनखड़ ने खुद इस पर कुछ कहा है, लेकिन सियासी गलियारों में यह इस्तीफा 2026 की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। तो क्या उपराष्ट्रपति पद से हटना एक नई जिम्मेदारी की ओर इशारा है या फिर सत्ता के भीतर किसी असहमति की गूंज? जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति में फिर एक नया मोड़ आ गया है और इस पर विपक्ष अब तरह तरह के सवाल उठा रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही अप्रत्याशित रहा है और एक बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे पहले तो उन्होंने हेल्थ ग्राउंड पे इस्तीफा लिखा है, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु हो, ईश्वर से मंगल कामना हम करते हैं। और अप्रत्याशित होने के बावजूद ये परिणाम इस्तीफा का, लेकिन इसकी पटकथा या भूमिका के लिए पहले लिखी जाती है। राजनीति में हर चीजें सामान्य नजर आती है, लेकिन सामान्य रहती नहीं है। उस शतरंज की एक चाल होती है, तो कुछ इस तरह हम कह सकते हैं। और दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा कल के घटनाक्रम के बारे में। अगर हेल्थ ग्राउंड होता तो मैं समझता हूं कि चलते सत्र के पहले भी वो कर सकते थे। कल अचानक उन्होंने दिया, अचानक ये शब्द मायने रखता, अचानक दी, इसलिए मैंने कहा अप्रत्याशित रहा है। दो बातें कल, एक मैं घटना बताना चाहूंगा। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक संस्कार भूल गई है, राजनीतिक मर्यादा भूल गई है। कल एक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, कि आप आसन को डिक्टेट करेंगे, उपराष्ट्रपति सभापति महोदय को आप डिक्टेट करेंगे। तो कल एक बात ये हुई। दूसरी बात, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कल मीटिंग थी। संसदीय कार्य मंत्री गायब हो जाते हैं, जेपी नड्डा जी गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पटकथा पहले लिखी जा चुकी है और उसका ये सामने कल नजर आया है। और बावजूद इसके मैं यही कहूंगा कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उन्हें दीर्घायु बनाए, हमारी ये मंगल कामना है। माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते हुए, क्योंकि दिन भर वो सदन में थे। परसों का उनका कार्यक्रम जयपुर का है। हाँ, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं उस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति जी को भाजपा के कुछ मंत्री नेता ऊपर से, टॉप से जो है वो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में नियुक्तियों को लेकर के अलग अलग तरीके की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। और आज उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार
कि एक तरीके से खिलाफ जा करके उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल हमारे यहां जो है कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे से भी पढ़ा लिखे से का बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। तो धनखड़ साहब तो पढ़े लिखे जाट हैं, तो वो अपने स्वाभिमान को आएंगी चीजें सामने, ये दबी नहीं रहेंगी। जिस तरीके से एक किसान के पुत्र को जो लग रहा है कि इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, तो और वो सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ उसकी साइकिल टूट रही है और स्वयं धनखड़ साहब खुद वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकार रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई? बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोग जो हैं, अभी तो ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। आपने एक ट्वीट भी किया है। अब देखिए कई थ्योरी हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी के लिए संदेश है कि पहले धनखड़ साहब इस्तीफा देंगे 75 से होने से पहले, फिर मोहन भागवत खुद इस्तीफा देंगे कि मोदी जी आप भी, क्योंकि आपका ही बनाया हुआ ये अनडिक्लेयर्ड, जैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपने देश में लगा रखी है, ऐसी अनडिक्लेयर्ड ये कानून आपने स्वयं भाजपा के नेताओं के ऊपर लागू किया कि देश में 75 साल से की उम्र के बाद रिटायरमेंट में जाना चाहिए। तो शायद अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन चीजें सामने आएंगी ऐसी हमें उम्मीद है। यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, इन्हें भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।